हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास दो छोटे छोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले में लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -2.0। द मिरर यूज्ड एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो देखिए बहुत सिंपल सा है कि मैग्निफिकेशन पहला तो नेगेटिव में है। मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव में होता है, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और मिरर में अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है यानी वो रियल ही होती है। और रियल इमेज तो हमेशा कॉन्केव मिरर ही बनाता है, कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। देखिए मैं आपको छोटा सा रे डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जब रे पैरेलल है तो फोकस से पास होती है, फोकस से हो तो पैरेलल हो जाती है। तो देखिए ऐसा कुछ इमेज बनता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव में भी है और इमेज जो है वो रियल कहलाती है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर में रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है और पीछे में कहीं पे कट होता है, पीछे यहाँ पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट भी रहती है, वो सीधी रहती है। पर यहाँ पे साफ साफ दे दिया है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव का है, यानी इमेज नीचे बन रही है, और -2 है तो इमेज बड़ी भी बन रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कॉन्केव मिरर में और रियल इमेज। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है फोटॉन्स ऑफ लाइट शो डिफ्रेक्शन वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट शो डिफ्रेक्शन। देखिए फोटॉन्स डिफ्रेक्शन शो करते हैं, ये तो सही है, पर इलेक्ट्रॉन नहीं करते, ये गलत है। देखिए डिवीजन इन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन हैव मोमेंटम वेयर एज फोटॉन्स डू नॉट हैव मोमेंटम। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी किसी के पास स्पीड होगी तो उसके पास मोमेंटम तो होगा ही। तो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम रहता है और फोटॉन्स के पास भी मोमेंटम रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फोटॉन्स ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन बोथ एग्जिबिट डुअल नेचर। ये सही है कि जिस प्रकार लाइट का डुअल नेचर होता है, वो एक वेव भी हो सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब पार्टिकल्स रहते हैं, ये भी डुअल नेचर शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर सी होने वाला है। पर डी को भी देख लेते क्या बोल रहा है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट हैव फोटॉन्स। तो ये भी गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन्स के थ्रू ही अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।